उप सभापति महोदय, आपको भी धन्यवाद और सदन के नेता और सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छी सकारात्मक चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आज ये चर्चा जारी की है। और इतिहास में कई ऐसी घटनाक्रम होते हैं, उसमें से ये एक ज़रूर गिना जाएगा कि वंदे मातरम के आज 150 वर्ष के उपलक्ष्य में हम ये चर्चा कर रहे हैं। और जब तक, जैसे कहावतें हैं, नारे भी लगते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा भारत रहेगा, और भारत रहेगा तब तक वंदे मातरम रहेगा। ये हमारे सबके लिए यह सच्चाई है, यथार्थ है। और हम लोग ये इस बात से भी बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए कि हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ऐसे ये भी एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में वही दर्जे के दो राष्ट्रीय, एक गान और एक राष्ट्रगीत है, जो अपने आप में भी एक अभिनव बात है। हमारा देश आज़ादी की लड़ाई तो लंबी चली। 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई जो हुई उसमें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ से एक देश को आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक दिशा भी मिली। और बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय जी ने जो उन्होंने 1875 में ये वंदे मातरम की रचना की, एक प्रकार से वो 1857 की जो हमारी भूमिका थी, जो देश का जज्बा था, उसको एक जागृत करने का और एक सुंदर कविता के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। और ये बात भी सही है, इसका इतिहास गवाह है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तारीखें दिया हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी कहिए, पूरे देश में हम इस नारे की गूंज सुनते थे। और हम तो खैर उस वक्त ना हम किसी भी यहाँ पर मौजूद है वो नहीं थे, लेकिन आज के कई फिल्म्स बनी है, कई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ बने हैं, उससे हमको समझ में आता है कि देश की क्या उस ज़माने की भावना थी। और ये देश हमारा जो एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिर कई समझो 1000 साल, 1500, 2000 साल में कई हमारे देश में लोग आक्रमण करे, कई लोगों ने हमारे देश को लूटने का काम किया, और देश बाद में अंग्रेज़ों ने आकर खास करके उसको बंटवारा किया, और बांटते बांटते हमारा देश गुलामी के ओर और इस दलदल में फंसता गया। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे महान स्वतंत्र वीर रहे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, और जिसके वजह से आज हम एक देश में खुले आसमान के नीचे हम अपना जीना जी रहे हैं। देश टिका है, उपसभापति महोदय, भारत के एक सशक्त संविधान की वजह से। आखिर जब देश को आज़ादी मिली तो देश आज़ाद होने के बाद इसको एक संग रखना, टू कीप द कंट्री यूनाइटेड, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमारे देश का ये भी सौभाग्य रहा कि विद्वत लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कई बार ये ओनरशिप लेने की बातें होती है कि हमने किया, ऐसी बात नहीं थी। सारे विचारधारा के लोग, सारे मज़हब के लोग, सारी मतलब जो देशभक्त थे, उन लोगों ने मिलकर इस देश की नींव रखने का काम किया। और इसीलिए जब हमारा भारत का संविधान बना, ये बहुत ही सुंदर संविधान बना। और आज हम सब लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम जो आज एक विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान के तहत जो काम कर रहे हैं, उसी के वजह से आज ये सदन भी है, दूसरा सदन भी है, और आज पूरे देश के हर नागरिक को इस यहाँ पर सदन में आवाज़ अपना प्रकट करने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे देश की जो संविधान की जो ताकत है, उससे हमारी लोकतंत्र की भी ताकत बनी। आज कितनी भी कोई कुछ भी कहे, सरकारें आती है जाती है, लेकिन लोग अपनी जो पसंद है उसको प्रकट करने का काम करते हैं। और हमारे संविधान को जब गला घोटने का भी काम हुआ, इस देश में आपातकालीन स्थिति भी जब आई, तो उसका भी इस देश के, हमें लगता नहीं था, हम जरा उस टाइम कम उम्र के थे,
लेकिन हम देखते थे कि जिस तरह से देश में गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, नसबंदियाँ होती थी, लोग खेतों में जाते थे, पेड़ों पे जाके छुप जाते थे, हमें लगता नहीं था कि गरीब लोगों के इसमें, और डर जो का एक खौफ का वातावरण था कि लोग इसके बारे में कोई रिएक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब वोट डालने का सवाल आया, इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने भी ये बता दिया कि उसमें उतनी ताकत है कि वो देश की दिशा बदल सकता है, राह बदल सकता है। यही मैं समझता हूँ कि वंदे मातरम की जो ताकत है, जो एक बुनियादी हमारे देश के हर नागरिक के मन में वंदे मातरम, ये जो एक जज्बा है, ये बहुत ही एक सशक्त है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की और फ़ख्र की बात है। हम लोग आज भी जब देखते हैं तो बहुत कई बार, अब फिर भी जैसे मैंने कहा, लड़ाइयाँ बहुत हुई। अभी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आखिरी जो हम सब लोगों को कुछ महीनों पहले देखने को मौका मिला, उसके पहले कारगिल का युद्ध हुआ, उसके पहले भारत पाकिस्तान का 71 का, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, 65 का युद्ध, 62 का युद्ध, ऐसे वगैरह वगैरह जो युद्ध हुए। लेकिन एक बात है कि ये मुल्क आज़ादी प्राप्त करने के बाद कभी दोबारा गुलामी की ओर नहीं गया, क्योंकि हमारे देश की रक्षा करने वाले जो हमारे जवान थे, उन्होंने वंदे मातरम के लिए जान कुर्बान की, लेकिन ये देश को वापस गुलामी की ओर जाने नहीं दिया। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत हमेशा सीखने की बात है। और इसी वजह से सर, आज जब देश को आज हम देखते हैं, प्रधानमंत्री जी का भाषण था, सुबह गृह मंत्री जी का था, जो विकसित भारत की बात है 2047। देखिए, कई बार इसको, ये बात को, इस जज्बे को हम लोग राजनीति में बांट लेते हैं। इसमें क्या राजनीति होना चाहिए? हम क्या नहीं चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा देश 2047 में विकसित भारत बने। क्या कोई नहीं चाहता है कि हमारे देश में जो थोड़ी बहुत गरीबी बची है वो दूर हो जाए? क्या कोई नहीं चाहता है कि हमारे देश का किसान, हमारे देश का नौजवान ये एक अच्छी एक ज़िंदगी जी सके और हमारा देश एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके? ये कौन भारतीय इस बात को, इस इच्छा से दूर रह सकता है? और यही आज काबिलियत है। देखिए, ये सुबह से मैं देख रहा हूँ कुछ, एक ही मिनट, राजनीतिक बातें हो रही है, कोई आज़ादी की लड़ाई और उसकी बात, आज़ादी की लड़ाई और उस टाइम की, सर, कांग्रेस, हम भी कांग्रेस पार्टी में एक ज़माने में थे, ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज़ादी की कांग्रेस वो एक मूवमेंट थी, वो एक पूरे देश का एक जज्बा था। उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनी है, इसलिए कोई ओनरशिप इंडिपेंडेंस के पहले की, आज़ादी के पहले की, सभी विचारधारा के सभी टाइप के लोग, उसी में सभी धर्म मजहब के लोग, क्योंकि जो मजहबी बातें होती है, वंदे मातरम का मजहब से कोई रिश्ता नहीं है। वंदे मातरम ये हमारे देश के लिए, देश के हर नागरिक के लिए बहुत गर्व होना चाहिए कि हम सब लोग आज इस देश में खुले आसमान के नीचे खुली हवा, वंदे मातरम के वजह से हम जी रहे हैं। थैंक यू।